एक अंधे सेनापति अपनी तलवार से अपनी जान लेने ही वाला होता है कि अचानक एक छोटी बच्ची दौड़ के आते हैं और उनका हाथ पकड़कर रोने लगती है। इसी बीच बच्ची के हाथ में भी हल्की चोट लग जाती है। तभी महाराज और महारानी आकर सेनापति को शांत करते हैं। असल में वो एक बहादुर योद्धा थे, लेकिन युद्ध के दौरान लगी गहरी चोट से उनकी आंखें हमेशा के लिए चली गईं। इसी दुख से वो खुद को खत्म करने की कोशिश कर रहे थे। छोटी राजकुमारी अपने सेनापति को ठीक करने के लिए ढेर सारी जादुई किताबें पढ़ती हैं। वो अपनी जादुई पेंसिल से एक दुर्लभ औषधि का चित्र बनाती हैं, जो असली औषधि में बदल जाता है और वो उसे राजवैद्यों को दिखाती है। वैद्य उस चित्र को देखते ही उत्साहित हो जाते हैं। यही वो औषधि है जिसकी हमें जरूरत थी। दवा तैयार की जाती है और जैसे ही सेनापति उस औषधि का उपयोग करते हैं, धीरे धीरे उनकी रोशनी लौट आती है और सेनापति बच्ची का दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। अगले दृश्य में मंत्री की बेटी छोटी राजकुमारी को जोर से धक्का दे देती है। वो घमंड से कहती है, इस राज परिवार में मुझसे ज्यादा प्यारी कोई नहीं हो सकती, तुम मेरे रास्ते से दूर रहो। वो राजकुमारी के कपड़े फाड़ने की कोशिश करती है। इसी बीच छोटे की लकी पर्स जमीन पर गिर जाती है। मंत्री की बेटी उसे उठाकर चिढ़ाती है। राजकुमारी अपना पर्स वापस लेने जाती है और दोनों के बीच खींचातानी में एक प्लेट गिर जाती है, जिससे दोनों को चोट लग जाती है। तभी कमरे में मंत्री और उसकी पत्नी घबराते हुए अंदर आते हैं। उनकी बेटी रो रो कर झूठ बोलती है, मुझे राजकुमारी ने धक्का दिया। छोटी राजकुमारी सच बताती है, लेकिन अपनी बेटी के मुंह में अंधे मंत्री उसकी एक बात भी मानने से इनकार कर देते हैं। उल्टा राजकुमारी को घुटनों पर बैठकर उनकी बेटी से माफी मांगने का आदेश देते हैं। छोटी राजकुमारी मजबूरी में माफी मांगती है और विनती करती है, कृपया मेरा लकी पर्स लौटा दीजिए। लेकिन मंत्री की पत्नी यही नहीं रुकती। वो राजकुमारी को ताने देती है और उसे मारने के लिए हाथ उठाती है कि तभी दरवाजे जोर से खुलते हैं। अंदर प्रवेश करते हैं महाराज और महारानी। उन्हें देखकर कमरा सन्न रह जाता है। दोस्तों, अब महाराज इन लोगों के साथ क्या करने वाले हैं, पार्ट 2 देखने के लिए कमेंट में पार्ट 2 लिखें।